हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट से फॉरेक्स चैप्टर में से एक कॉन्सेप्ट नेटिंग ऑफ। ओके। नेटिंग ऑफ सिंपल मीनिंग क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। नेटिंग ऑफ मतलब सपोज अगर ए को बी को पे करना है से $5,000 और बी को ए को किसी और ट्रांजैक्शन में $6,000 पे करना है, तो ये दोनों पार्टी नेट ऑफ कर देंगे और नेट बी ए को $1,000 पे करेगा। ये होता है सिंपल मीनिंग नेट ऑफ का, नेटिंग ऑफ का। फाइन। हमारे क्वेश्चन में एक होल्डिंग कंपनी है जिसके तीन सब्सिडरीज है, एक्स वाई जेड। ये तीन सब्सिडरीज है और हमें इनका नेट ऑफ करके देखना है। हर एक सब्सिडरीज को डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरीज से लेना है, देना है। सी ये सब जो यहाँ पे दिया, ये सब एक दूसरे से उनको पैसा लेना देना है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको नेट ऑफ करके एक सिंगल करेंसी में लेके आएंगे। और वो कौन सा करेंसी? वो करेंसी होगा ऑब्वियसली होल्डिंग कंपनी का, उसमें लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, ये तीन सब्सिडरीज है। से एक्स को वाई को डॉलर्स देना होगा और से वाई को जेड को से पाउंड देना है, जेड को एक्स को से सिंगापुर डॉलर देना है, फिर से जेड को वाई को देना है, वाई को एक्स को देना है। ऐसा बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको नेट ऑफ करेंगे। कैसे नेट ऑफ करेंगे? हर सब ड्यूज को, सब अमाउंट्स को हम होल्डिंग कंपनी का जो करेंसी है उसमें लेके आएंगे और फिर सिंपल नेट ऑफ कर देंगे। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस डेटर एक्स और क्रेडिटर वाई। हम फर्स्ट इस पे आते हैं। पहले ये समझ लेते हैं सॉरी, पहले ये समझ लेते हैं डेटर एक्स और क्रेडिटर वाई का मतलब क्या होता है। डेटर एक्स मतलब होता है एक्स को वाई को देना है। डेटर वो होता है जिसे पैसा लेना है। सी एक सिंपल एग्जांपल, सपोज अगर मैं बोलूं कि ए इज अ डेटर, है ये बेसिक कॉन्सेप्ट, पर कभी कभी बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। ये डेटर क्रेडिटर को समझने में गड़बड़ कर देते हैं। डेटर बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है, नो डाउट। पर डेटर कौन होता है? डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे। डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे। तो अगर मैं बोलूं ए डेटर है और बी क्रेडिटर है, तो मिस्टर ए को मिस्टर बी को पेमेंट करना है। मतलब बी को, अगर मैं बी हूं तो मुझे पैसा लेना है, मैं क्रेडिटर हूं। क्रेडिटर इज द वन हु हैज टू रिसीव। क्रेडिटर वो होता है जिसको पैसे लेने होते हैं, आइडिया। इसीलिए वो सामने वाले के लिए लाइबिलिटी होता है। पर क्रेडिटर कौन होता है? जिस बंदे को पैसा लेना है। मतलब अगर मुझे किसी से पैसे लेने तो मैं क्रेडिटर हूं और वो सामने वाला बंदा डेटर है। तो डेटर को क्रेडिटर को पेमेंट करना होता है। आई होप ये समझा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स उल्टा सोचते हैं। ओके। तो सी एक्स डेटर है, मतलब एक्स को वाई को देना है, एक्स टू वाई। जो क्रेडिटर है, याद रखो, जो क्रेडिटर है ही इज द पर्सन हु विल रिसीव मनी, वन हु विल रिसीव मनी। और जो डेटर होता है ही इज द वन हु हैज टू पे, इसको पे करना होता है। फाइन। तो अमाउंट कितना है देखो, अमाउंट है 1 लाख पाउंड्स। अमाउंट है 1 लाख पाउंड्स। और इसके जो होल्डिंग सब्सिडरीज है, एस इज एन इंडियन कंपनी, जो मेन कंपनी है वो हमारा इंडियन कंपनी है, और एक्स वाई जेड जो वो सब्सिडरीज है। ओके। तो इट हैज सब्सिडरीज इन यूके, यूएस एंड सिंगापुर। तीन सब्सिडरीज है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स यूके का, वाई यूएस का और जेड सिंगापुर का है। फर्स्ट केस पे आते हैं, एक्स टू वाई। मेन कंट्री कौन सा है, होल्डिंग कंपनी कौन सा है? एस लिमिटेड, जो कि इंडियन कंपनी है। तो हम हर चीज को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। चलो। तो सबसे पहले 1 लाख पाउंड, और पाउंड्स का रेट क्या है नीचे? पाउंड्स का रेट है 83.8। तो ये कितना हो गया? 81 लाख इंटू 83.8, तो 83,80,000। ये एक्स टू वाई है, मतलब वाई को पैसा लेना है और एक्स को पैसा देना है। तो एक्स में हम ब्रैकेट में डालेंगे। नेक्स्ट, एक्स टू जेड 30,000 पर सिंगापुर डॉलर। तो हम सिंगापुर डॉलर, ये तो हो गया। अब हम 30,000 सिंगापुर डॉलर को कन्वर्ट करेंगे सिंगापुर डॉलर के रेट, दैट इज 27.7। सो 30,000 इंटू 27.7, तो वो हो गया 8,31,000। और ये है एक्स टू जेड, मतलब एक्स डेटर है, वाई क्रेडिटर, जेड क्रेडिटर है। मतलब जेड को पैसा लेना है और एक्स को देना है। तो एक्स के लिए पेएबल है 8,31,000, 8,31,000। चलो। और जेड को पैसा लेना है 8,31,000। कैलकुलेशन कैसे किया था मैंने? 30,000 इंटू 27.7। थर्ड केस, वाई टू एक्स। वाई को एक्स को पैसा देना है, कितना देना है ये केस में? 70,000 यूएस डॉलर्स। और यूएस डॉलर का रेट है नीचे दिया है 46.15। सो 70,000
इंटू 46.15 दैट इज 32 लाख। वाई टू जेड, वाई को पैसा देना है, वाई के लिए लाइबिलिटी है 32,30,500 और एक्स को रिसीव करना है तो एक्स के लिए पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट वन, वाई और जेड। तो वाई को जेड को पैसा देना है, कितना देना है? सिंगापुर डॉलर 25,000। तो सिंगापुर डॉलर 25,000 इंटू डॉलर का रेट है 27.7, तो दैट इज 6,92,500। वाई को पैसा देना है तो वाई के लिए नेगेटिव है 6,92,500 और जेड को पैसा लेना है तो जेड के लिए ये पॉजिटिव है। फाइन। एंड फाइनली है जेड टू एक्स, लास्ट केस जेड टू एक्स। तो एक्स को पैसा लेना है कितना? 65,000 यूएस डॉलर और नीचे यूएस डॉलर का रेट दिया है 46.15। तो ये हो गया, जेड को देना है 29,99,750 और एक्स को पैसा लेना है 29,99,750। सिंपल है, जिसको पैसा लेना है उसमें पॉजिटिव बताओ क्योंकि रिसीवेबल है, और जिसको पैसा देना है उसमें हम नेगेटिव दिखाएंगे। ओके, चलो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, सबको समझ गया होगा। बस अभी इसे हमें ऐड करना है तो हमें टोटल नेट पता चल जाएगा, नेट सेटलमेंट अमाउंट, ये कितना नेट सेटलमेंट लेना है या देना है वो पता चल जाएगा। तो 83,80,000 नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है 8,31,000 प्लस 32,30,500 प्लस 29,99,750। तो एक्स को नेट पेएबल है 29,80,750। वाई के लिए 83,80,000 माइनस 32,3500 माइनस 692,500 विच मीन्स वाई को, ये सब रुपीस में है, 44,57,000 लेना है। और जेड के एंगल से 8,31,000 प्लस 692,500 माइनस 29,99,750, तो उसे 14,76,250 रुपीज देना है। तो ये एक्स के लिए पेएबल हो गया है, एक्स के लिए ये पेएबल है, पेएबल टू वाई। और सिमिलरली जेड के लिए भी ये पेएबल है टू वाई। अब हम दोनों पेमेंट्स को अगर ऐड करेंगे, दोनों पेमेंट्स को ऐड करो, 29,80,750 प्लस 14,76,250, तो हमें आंसर आएगा 44,57,000। ये दोनों पेमेंट्स ऐड करो तो हमें नेट 44,57,000 मिलेगा। दिस तो हमने किया क्या, बेसिकली जो मल्टीपल एक्स को वाई को दे रहा था, वाई एक्स को जेड को, वाई को एक्स को वाई को, जेड को जेड को एक्स को, जो मल्टीपल इंटरनल बहुत सारे कॉम्बिनेशंस थे, हमने उसे समराइज कर दिया है, नेट ऑफ कर दिया है, और फाइनली फाइनली एक्स को वाई को पे करना है और जेड को भी वाई को पे करना है। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। नेटिंग ऑफ में सिंपल यही होता है, होल्डिंग के करेंसी में सब ड्यूज को कन्वर्ट कर दो और फिर उसको नेट ऑफ कर दो। इससे क्या कंफर्ट लेवल हो जाता है कि भाई सबको एक ही करेंसी पे करना है। ओके, चलो दैट्स इट, मैं स्टॉप करता हूं, बाय।